इन दिनों अमरावती शहर के किसी भी हिस्से में आप चले जाइए, हर जगह रोडों के सीमेंटीकरण का काम बड़े ही जोर शोर पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। शहर का कायाकल्प हो रहा है। अब से पहले कभी भी शहर में इतने बड़े पैमाने पर रोडों का जाल नए तरीके से नहीं बिछाया गया। जो सीमेंट के रोड बनाए जा रहे हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि आगामी 30 वर्षों तक नागरिकों को इन रोडों से कोई समस्या नहीं होने वाली। और इसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि रोड के निर्माण कार्य में होने वाली तकलीफों को कुछ वक्त के लिए बर्दाश्त करें, फिर आगे आपको बेहतर सहूलत मिलने वाली है। लेकिन बाद में मिलने वाली इन सहूलतों के नाम पर मौजूदा वक्त में शहर की जनता को किन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अमरावती शहर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि जिन जिन जगहों पर रास्तों के नवीनीकरण का काम चल रहा है वहां पर लंबे लंबे जाम लगते हैं और उस जाम में कई गर्भवती महिलाएं, कई मरीज, स्कूली छात्र, ऑफिस को जाने वाले लोग फंसे होते हैं। लेकिन उस जगह पर जहां पर जाम होता है वहां ना तो यातायात विभाग के पुलिसकर्मी होते हैं, ना ही महानगर पालिका के वॉलंटियर्स होते हैं जो कि रास्ते को सुचारू करने में मदद कर सकें। मौजूदा वक्त में आप जो तस्वीरें देख रहे हैं यह अमरावती शहर के समर्थ स्कूल के सामने की है। नया नया पेंटालून्स का शोरूम बना है। ठीक उसी के सामने 24 दिसंबर की सुबह 10 बजे से लगभग 1 बजे तक 3 घंटे का 1 किलोमीटर से भी लंबा जाम लगा रहा। लेकिन ट्रैफिक पुलिसकर्मी वहां पर नदारद नजर आए और जनता को तकलीफों का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक जाम की इस स्थिति के लिए सिर्फ रोडों का हो रहा सीमेंटीकरण ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि सड़क किनारे बने सेलिब्रेशन हॉल भी इस ट्रैफिक जाम के जिम्मेदार हैं। बडनेरा से अमरावती आने वाले रास्ते पर कई ऐसे बड़े बड़े नामी सेलिब्रेशन हॉल हैं कि उन हॉल्स में होने वाले शादी ब्याह कार्यक्रमों के लिए जो लोगों की भीड़ आती है उनके वाहनों को सहेजने के लिए वहां की पार्किंग पर्याप्त नहीं है। और जब पार्किंग की जगह कम पड़ती है तो लोग अनारगल तरीके से सड़क के किनारे अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं। उस ओर भी यातायात विभाग का कोई ध्यान नहीं होता। 24 दिसंबर को भी जब अमरावती शहर के नवाते प्लॉट से लेकर राजापेट तक 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लगा, तब भी इन दोनों ही मंगल कार्यालयों में शादी का कार्यक्रम चल रहा था और उसी तरह सड़क किनारे गाड़ियां नो पार्किंग में लगी हुई थी, जैसा कि हमेशा लगी रहती है। वो तो कुछ संवेदनशील लोगों की सराहना करनी चाहिए कि जिन्होंने अपने ऑफिस से निकलकर और अपने शोरूम से निकलकर यातायात को सुचारू करने में मदद की। लेकिन 2 घंटे से भी ज्यादा के इस लंबे जाम में ट्रैफिक कर्मी नदारद ही नजर आए। अमरावती शहर का विकास कार्य प्रगति पर है। इस वक्त हम जहां पर खड़े हुए हैं पेंटालून के सामने समर्थ हाई स्कूल एरिया कहलाता है, जहां पर सीमेंटी रोड के कांक्रीटीकरण का काम काफी लंबे समय से चल रहा है। लेकिन शहर के विकास के साथ साथ जो लोगों से वादा किया गया था कि सीमेंट रोड के लिए लोगों को अपने वक्त की कुर्बानी और थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पिछले 15 दिनों से रोजाना इसी तरह से ट्रैफिक जाम की स्थिति होती है और ऑफिस व स्कूल जाने वाले लोगों को घंटों ट्रैफिक जाम की स्थिति का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस ट्रैफिक जाम की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए ना तो यहाँ पर यातायात विभाग के कर्मी होते हैं और ना ही प्रशासन की ओर से कोई ऐसी सुविधा मुहैया कराई गई है कि लोगों को इस तरह की स्थिति से ना गुजरना पड़े। पिछले 2 घंटों से यहाँ पर इस तरीके से ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि रोड के दोनों तरफ लगभग 1-1 किलोमीटर तक गाड़ियाँ जाम आपस में गुस्सा मुस्सा की स्थिति में फंसी हुई है। शहर का यातायात विभाग भी चालन मारने में लगा हुआ है। उसे शहर की इस तरह की ट्रैफिक की व्यवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं। इस रोड पर कई मंगल कार्यालय हैं, वो मंगल कार्यालय भी इस तरह की ट्रैफिक जाम की स्थिति के लिए बड़े पैमाने पर जिम्मेदार होते हैं। कई ऐसे मंगल कार्यालय हैं जहां पर इस समय शादी के प्रोग्राम चल रहे हैं और उन मंगल कार्यालयों की स्थिति ये है कि वहां पर उनकी अपनी कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। रोड के किनारे पार्किंग लगाई जा रही है, उसके चलते लोगों को इस तरह की ट्रैफिक जाम की स्थिति
का सामना करना पड़ रहा है। सिद्धार्थ मंगल कार्यालय, शुभ मंगलम मंगल कार्यालय वो डोमिनोज पिज्जा, इनके पास इनकी अपनी जो पार्किंग है वो यहाँ पर आने वाले वाहनों के लिए पर्याप्त नहीं है। पर आने वाले लोगों को मजबूरन सड़क किनारे अपनी गाड़ियाँ पार्क करनी पड़ती है और इसके बाद होता यह है कि इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को अवैध पार्किंग की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन मंगल कार्यालयों को न तो महानगर पालिका कोई नोटिस देती है और न ही कोई और। इन्हें इनकी मनमानी पार्किंग करने की छूट दी गई है या जैसे चाहते हैं वैसे रोड किनारे इनकी गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं। यातायात के लिए लोगों को तकलीफें होती हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कोई नहीं है। और आज आप देख सकते हैं नतीजतन नवाते चौक से लेकर अमरावती के राजापेट तक 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा ट्रैफिक जाम हुआ है। लोग इसको ट्रैफिक में फंसे हैं लेकिन कोई आज अमरावती महानगर पालिका और पुलिस आयुक्त प्रशासन का ये बेजवाबदारपना कि आज 1-1.25 घंटे से लोग लाइन में खड़े हैं लेकिन एक भी पुलिस विभाग का आदमी यहाँ पे नहीं है। सब हफ्ता वसूली में लगे हुए हैं। पुलिस आयुक्त ने ये चीज़ पे ख्याल देना चाहिए कि ट्रैफिक कंट्रोल कहीं पर भी नहीं हो रहा और इस एरिया के अंदर जो सिर्फ भूमि पूजन और मुहूर्त निकालने में उनको दिखना चाहिए कि पब्लिक को कितना त्रास हो रहा है। गाड्यांच्या संख्येमुळे ते व्यवस्थित पोलीस नियोजन नसल्यामुळे बराचसा गर्दी जमा होते आणि आमची गैरसोय होतात। आम्ही स्वतःहून गाड्या साईडला लावल्या आणि ट्रॅफिक हँडल करून राहिलो, जेणेकरून आम्ही मारुती शोरूम आले आम्हाला जायचं होतं कस्टमरकडे, वेळ होत होता। आम्ही लोक स्वतः उतरलो खाली आणि स्वतः आम्ही ट्रॅफिक हँडल करून एक ट्रॅफिक पोलीस बनवतो। मला असं वाटतं की जे रोड बनवणारे आहेत त्यांनी कुणी ना कुणी प्रेझेंट ठेवायला पाहिजे आणि ट्रॅफिक हँडल करायला पाहिजे। हे आमचं कार्य नाही आहे। आम्हाला नागरिकांना खूप त्रास होऊन राहिला, सुविधा होऊन राहिल्या, पण हा त्रास आहे याचा थोडंसं नियोजन करावं ही विनंती मी। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर एक ट्रैफिक कर्मी है सारे यातायात को सुचारू करने की कोशिश में लगे हुए हैं। यातायात विभाग पता नहीं कहाँ पर सोया हुआ है और स्थानीय प्रशासन भी लोगों को हो रही इन समस्याओं से आंख मूंद कर बेपरवाह सोया हुआ है। स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है इस तरह से अवैध पार्किंग करने वाले मंगल कार्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि रोड लोगों के चलने की जगह है, ट्रैफिक जाम और किसी के निजी पार्किंग की जगह नहीं है। उसके साथ साथ जहाँ पर भी तरह से रोडों के कांक्रीटीकरण का काम चल रहा है वहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए बेहतर बल मुहैया कराया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ट्रैफिक कर्मी लगाए जाएं ताकि लोगों को आने जाने में इस तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस तरह के ट्रैफिक जाम में कई दफ़ा गंभीर रूप से बीमार लोग फंसे हुए होते हैं, कई तरह की एम्बुलेंस फंसी हुई होती हैं, गर्भवती महिलाएं जो हॉस्पिटल जाने के इंतजार में होती हैं उन्हें भी इस तरह की ट्रैफिक की दिक्कतों से काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय प्रशासन को और यातायात विभाग को शहर की जनता को बचाने के लिए बेहतर नियोजन की जरूरत है। कैमरामैन राहुल टेकाड़े के साथ शम्स अंसारी।